ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या तृतीया 3 को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 2 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। प्लेलिस्ट में आपके लिए एक कॉलम बना दिया गया है, लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1। उस पर क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं आपके सामने उपस्थित हो जाएं। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क अवश्य करें। ठीक है, ये निःशुल्क अभियान है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी, ध्यान रखें। ठीक है, चलिएगा। तो गत कक्षा में मैंने आपको ये जो 14 माहेश्वर सूत्र थे उनको आपको बताया था। ठीक है, अभी इनको पढ़ना आरंभ कर रहे हैं, अभी पढ़े नहीं है माहेश्वर सूत्र। अभी माहेश्वर सूत्र ये तो केवल 14 सूत्र मात्र हमने आपको पाठ करा दिए थे, और ये भी निवेदन किया था इनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऐसा मान लीजिएगा, चलो भगवान शिव के डमरू से निकले, चलो भगवान के हैं तो याद कर लेते हैं कुछ तो पुण्य मिलेगा, इसी भाव से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। ये हो गया था, मैंने आपको ये बता दिया था हलंत्यम। हलंत्यम का हमने अर्थ जाना था कि उपदेशे अंत्यम हल स्यात्। उपदेश मैंने आपको बता दिए थे, धातु, सूत्र और गणपाठ आदि जो भी 9 उपदेश हैं। 9 उपदेश माने जो हमने बताए थे, प्रत्यय, आगम, आदेश में भी वो भी उपदेश में माने गए थे, श्लोक बताया था। उसमें यदि कोई भी वर्ण अंत में व्यंजन होगा तो उसको उसका नाम होगा इत। ठीक है, और इत फिर उसके बाद में लोप संज्ञा विधायक, ये तो इत संज्ञा विधायक सूत्र था। फिर लोप संज्ञा, लोप संज्ञा का भी कार्य होना है, इसलिए तो लोप संज्ञा क्या होती है? अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्या दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। माने कोई शब्द पहले से है या कोई वर्ण है उसको वहां से हटा देना, माने हटा देने का अर्थ उसका अनुच्चारण करना, उसका अश्रवण होना ही क्या है, व्याकरण शास्त्र में लोप कहा जाता है। ठीक है, फिर तीसरा सूत्र आपको मैंने पढ़ाया था तस्य लोपः। तस्य माने जिसकी भी इत संज्ञा होती है उसका लोप करते हैं, ये विधि सूत्र था। यहाँ बीच में विधि सूत्र हमको लगाना पड़ेगा। किस लिए विधि सूत्र बीच में आ गया? संज्ञा प्रकरण चल रहा है, फिर भी विधि सूत्र क्यों आ गया? विधि सूत्र इसलिए आ गया क्योंकि हमें इन प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण करना है। इसलिए संज्ञा सूत्रों, भिन्न प्रकरण का भी कोई भी सूत्र भिन्न प्रकरण में पढ़ाना पड़ता है, उसके बिना कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर हम प्रत्याहार पढ़ा रहे हैं, प्रत्याहार में जिस प्रकार से हलंत्यम लग रहा है, आदर्शनम लोपा लग रहा है, वैसे ये भी लगेगा। ठीक है, परंतु ये विधि सूत्र था। ठीक है, लोप विधायक। तस्य लोप मैंने इत संज्ञा का क्या कहा था कि तस्य तो लोपः स्यात्, माने तस्य इत संज्ञक का लोप हो जाता, लोप का अर्थ होता है आदर्शनम। ठीक है, फिर किसके लिए कहते हैं? अणादयो
अणाद्यर्थाः, जो इसमें अण आदि की संज्ञा की गई है उनका लोप किया गया है, उनका प्रयोजन क्या है? तो बताया था आपको, उससे हमें क्या करना है? अण आदि प्रत्याहार बनाने हैं। माने अण आदि प्रत्याहार कहिएगा या अण आदि संज्ञा करनी है। ठीक है, ये बता दिया था। चलिएगा अब आगे हमें चलना है। ठीक है, अब है हमारा चौथा सूत्र। अष्टाध्यायी के क्रम में देखेंगे तो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 71वां सूत्र है, 71। ठीक है, कहते हैं प्रत्याहार संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। वस्तु प्रत्याहार संज्ञा का विधायक संज्ञा सूत्र, माने ये प्रत्याहार बनाने में सहायता करता है। वास्तव में प्रत्याहार बनाने के लिए क्या है? ये वास्तव में प्रत्याहार बनाने का मुख्य सूत्र है। ठीक है, इसके माध्यम से ही हम प्रत्याहार बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा प्रत्याहार संज्ञा, माने प्रत्याहार संज्ञा जैसे ये हैं अण आदि, अभी बताएंगे, अण है, इण है, ये संज्ञा है। इन संज्ञाओं का विधायक माने विधान करने वाला, बनाने वाला संज्ञा सूत्र, वास्तव में संज्ञा सूत्र हो जाएगा, वो प्रत्याहार बना रहा है, ये अण संज्ञा कर रहा है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। सूत्र है आदिरंत्येन सहेता। इसके अंदर पद हैं आपके, एक है आदि अंत्येन सहिता। इतने पद हैं इसके अंदर, मैं अलग अलग लिख देता हूं, फिर अभी अर्थ करेंगे इसका। क्या है? एक है आपका आदि, ठीक है, दूसरा है अंत्येन, तीसरा है आपका सह, और चौथा है आपका इता। ठीक है, ये है। इतने पद हो गए। ठीक है, ये अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। पहले कहते हैं अन्त्येनेता सहि त आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। इतना समझते हैं। ये कहता अंत्येन इता, ऐसा अंत्येनेता, माने इसमें अंत्येन इता, यहां गुण संधि हो रही है। अंत्येन इता माने अंत का अर्थ है अंतिम में होने वाला, और अंतिम में होने वाला क्या? तो कहते हैं इता माने इत संज्ञक वाला। तृतीया ध्यान देंगे, अंत्येन इता माने अंतिम में जो जिसकी इत संज्ञा की गई है, बीच में नहीं, अंत में, ऐसा इत वाला साहिताः आदि, माने आदि का अर्थ है आदि आदि वाला, प्रारंभ वाला, माने आदि ही अंत्येन इता सहितः, इसका अर्थ है। माने आदि, यहां कहेंगे आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के सहित, मध्यगानाम माने उस आदि और अंतिम इत संज्ञक के बीच में जो पड़े हुए हैं उनका, मध्यगाना मध्य में पड़े हुए, और स्वस्य, और अपना। कौन अपना? आदि माने आदि अपना। ये प्रथमा व्यक्ति है, यहां पर कर्ता बन जाएगा। क्या है? माने स्वस्य च संज्ञा स्यात्, संज्ञा होती है या होवे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माने ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रत्याहार सूत्र हैं आपके, क्या है? जो प्रत्याहार सूत्र हैं, वो प्रत्याहार सूत्रों में आदि वर्ण, माने 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, तो 14 के आदि आदि वर्ण है, 14 ही आदि,
और 14 ही इत संज्ञक है अंत वाले। तो वो आदि वाला जो वर्ण है वो अंतिम इत संज्ञक जिसकी इत संज्ञा हुई है, ठीक है। मानिएगा ये हमारा एक सूत्र था आ ई और उ और अणा, ठीक है। इसकी इत संज्ञा कर दी थी हमने पहले सूत्रों से, हलंत्यम आदर्शनम लोपा तस्य लोपा से, ठीक है। अब इसकी संज्ञा करने, तो अब क्या है इस प्रत्याहार सूत्र में आदि वर्ण कौन सा है, आ। तो आदि किसके अंत्य नहीं था, अंत में तो ये है, तो इसके सहित है? इसके सहित क्या है, इसके साथ में कह सकते हैं मध्य का नाम, माने मध्य क्या, आदि और अंत के मध्य में क्या है, ई और उ, ये दो वर्ण है। इनका षष्ठी है। और स्वस्य च, स्वस्य का अर्थ आदि अपना, माने आदि वर्ण बीच में पड़े हुए वर्णों का, और अपना माने अपने का, कि संज्ञा स्यात् माने संज्ञा होता है, नाम होता है। अब देखिए यही घटाना है आपको। अब ये क्या बना, आदि वर्ण है आ, इसका अंतिम वर्ण के साथ में हमने जोड़ दिया, तो यहां पर हम लिखेंगे अण, ऐसा बन गया। माने आदि वर्ण अंतिम संज्ञक के साथ में जो बनता है अण हो गया। अब ये किसका नाम है, माने किसकी संज्ञा है, तो कहते हैं इसके आदि और अंत के बीच में जो आ ई और उ पड़े उनका, और आदि का स्वयं का, इन तीन वर्णों की संज्ञा है, संज्ञा होती है, संज्ञा होवे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, इसी प्रकार से हमें समझना है, ठीक है। ये सूत्र लगाना पड़ता है, ये प्रत्याहार बनाने के लिए ही मुख्य रूप से सूत्र बनाया महर्षि पाणिनि ने, ठीक है। आगे कहते हैं यथा अण इति अ इ उ वर्णानाम संज्ञा, जो मैंने बताई थी उसी बात को कह रहे हैं कि यथा जिस प्रकार से, अण कहने से, अण इति माने अण ऐसा, क्या है, आ ई उ इन तीन वर्णों की संज्ञा माने नाम है। हम कहेंगे अण, अण को बुलाओ, तो अण को बुलाएंगे तो अण कहने से किसका बोध होना चाहिए, किसका नाम है, श्रवण कुमार बोलने से किसका बोध होता है, इस पिंड का। वैसे अण कहने से किसका बोध होगा, इस सूत्र के द्वारा बताया क्या गया है कि आदि वर्ण माने जो आदि वर्ण है वो अंतिम संज्ञक के साथ में अपना और बीच में पड़े हुए, अंत में अंत वाले का ग्रहण नहीं होता, अंत वाले का नाम नहीं है, अंत वाला तो हट गया, केवल आदि स्वस्म आदि का और बीच में पड़े हुओं का, अंतिम का मना कर दिया, बिल्कुल कहा ही नहीं है, मना तो क्या। तो अण इति उवर्णाम संज्ञा इनका नाम है, तो अच्छा अण कहेंगे तो हमें किसका बोध होगा, आ ई उ, ठीक है, तीन वर्णों का। एवं अच्छा हल अल इत्यादय, अब इन्होंने केवल एक प्रत्याहार बना दिया बस। अब बाकी के जो 43 प्रत्याहार हैं 42 कौन बनाएगा, इसके बारे में ये कुछ भी नहीं कहते, कहते हैं भाई हमने तरीका बता दिया, अब आपका गुरु बताएगा जो पढ़ाने वाला वो बताएगा, या आप जानो स्वयं। कहते हैं इसी प्रकार से, और एक वो दे दिया, इसी प्रकार से आपको अच प्रत्याहार बना लेना है, हल बना लेना है, अल बना लेना है, इत्यादि, मतलब इसी प्रकार से और जो 42 है वो सारे बना लेने। मूल लघु सिद्धांत कौमुदी में बस इतना ही कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो हमारे 14 प्रत्याहार सूत्र हैं, इनसे हमें कितने बनाने प्रत्याहार, 43, और एक प्रत्याहार और एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा जो यहां पर कहा है इन्होंने, ठीक है। यह लण मध्य तो इत संज्ञा का, तो एक और बनेगा इससे, तो कितने बनाने, +1, ये हो गया आपका 44, इतने बनाने हैं। इसमें से इन्होंने अच बता दिया, हल बता दिया,
और अल बता दिया और एक अण बता दिया, 4 बता दिए मोटे मोटे, 40 और बनाने हैं। अब आइएगा, अब हम इसमें से प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। कैसे प्रत्याहार बनेगा? अब आपको ये फिर एक बात देख सुन लीजिएगा। आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ में, ये आवश्यक नहीं है कि इसी का माने जिस सूत्र का आदि वर्ण है वो उसी सूत्र के अंतिम वर्ण से लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी का भी अंतिम वर्ण आ सकता है, इसका भी आ सकता है इसके साथ में। और ऐसा भी नहीं आदि माने आदि का अर्थ है जहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं, बस। ई भी आदि हो सकता है हमारा, हम ई से भी आरंभ कर सकते हैं, यहां पर, यहां तो नहीं, यहां कर सकते हैं, ठीक है। आदि माने हम जहां से नाम रखना चाह रहे हैं वो वर्ण आदि में है, जहां से, उतना कह रहे हैं बस, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि सूत्र का आदि और सूत्र का ही प्रत्येक सूत्र का अंत और आदि नहीं लेना। माने अंत में ये है और यहां से कहीं से भी हम प्रारंभ कर सकते हैं, ऊ से कर सकते हैं, री से कर सकते हैं, ली से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। चलिएगा, अब मैं आपको इन प्रत्याहारों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। कैसे बनते हैं आपके 43, अब इनको देखते जाइएगा, आपको मैं बता दूंगा कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। ये आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये लघु सिद्धांत कौमुदी का नहीं है। ये जब प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन व्याकरण पढ़ते हैं तो प्राचीन व्याकरण में ये पूरे 43 प्रत्याहार बना करके अर्थ सहित दिखाए हैं। तो मैं प्राचीन व्याकरण से आपको यहां सहायता दे रहा हूं कि आपको इस प्रकार से 43 या 44 प्रत्याहार समझने हैं, ठीक है। अब आइएगा, अब हम इसको ऐसे करेंगे, आई ऊण, इससे प्रत्याहार बनाएंगे। देखिएगा, आ ई उ इत्येतान वर्णान उपदिश्यांते णकारम इतम करोति पाणिनिराचार्यः प्रत्याहारार्थम सणकार एकेन आदिना अकारेण गृह्यते ओरण रपरः इत्यादिषु सूत्रेषु। ठीक है, ये कहते हैं अयुण। यहां पर क्या प्रत्याहार बनता है? एक प्रत्याहार बनता है इससे, आ ई उ इत्येतान माने इति माने तीन इन वर्णों का उपदेश करके, उपदेश का अर्थ उपदेश करके, ये कत्वाल्यप का प्रयोग है। अंते माने अंत में ये अंत में अणकारम माने इस अणकार को इतम करोति माने इत संज्ञक करते हैं। किस लिए? माने पाणिनि ही आचार्य, महर्षि पाणिनि प्रत्याहार बनाने के लिए। सणकार कहते हैं वह अणकार एकेन आदिना अकारेण गृह्यते, माने इस ये अणकार है वो केवल एक इस आदि आकार के साथ में ही ग्रहण होता है, माने प्रत्याहार बनाता है। और उसका प्रयोग दिखाते हैं, उरण रपरा, यहां पर अण प्रत्याहार प्रयोग किया है, ओहो अण रपरा, ऐसा है। इत्यादि सूत्रेषु, इस प्रकार से और भी सूत्रों में इस अण प्रत्याहार का प्रयोग किया गया है। बस ठीक है, तो इससे कितना प्रत्याहार बन गया? अण। अण कहने से हमें किसका बोध होगा? आ ई उ, इसका बोध होगा। ये आपको बता दिया पहले, ठीक है। चलिएगा, अब आ जाइएगा आगे। दूसरा सूत्र है हमारा रील रिक। रील री इत्येतौ वर्णा उपदिश्य पूर्वांशान्ते ककारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं री और ली, इन दो वर्णों का उपदेश करके और पूर्वांश, पूर्वान का अर्थ है, संधि से पूर्वान होगा, पूर्वान माने पूर्वान का अर्थ है आ ई उ, ये वर्ण, माने इससे पहले और ये 3 वर्ण उपदेश कर दिए, माने री री और पहले माने इनका उपदेश करके और इससे पूर्व में आयु इनका उपदेश करके अंत में ककारम इतम करोति, ककार की इत संज्ञक कर देते हैं, ककार को इसको
किसके लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः आ ई उ इत्येतैः। और कहते हैं तस्य माने जैसे इत संज्ञक ककार के साथ में 3 का ग्रहण होता है, 3 संज्ञाएं बनती हैं, 3 प्रत्याहार बनते हैं। कौन कौन से? कहते हैं तस्य माने तस्य का इत संज्ञकस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः, 3 के साथ में ग्रहण होता है। आ के साथ में तो बन गया अक, ठीक है। ई के साथ में बन गया एक, उ के साथ में बन गया उक, 3 प्रत्याहार बन गए, ठीक है। अब यहां बताते हैं अकह सवर्ण दीर्घ। यहां पर देखिए जी अकह पड़ा हुआ है, तो अकह अक, यहां अक प्रत्याहार है। अक से क्या बोध होगा हमें? आ से लेकर के का तक के वर्ण आ ई उ और रील री, इतने वर्णों का बोध होगा, इनकी संज्ञा है ये अक। ऐसे ही एक तो एको गुणो वृद्धि, यहां पर इक का है, इक का तो इक का अर्थ है यहां पर ई उ रील री, 4 वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। और उक, उक का अर्थ है यहां उग तश्च, इस सूत्र में उक पड़ा हुआ है, उक का अर्थ उ रील री, 3 आ जाएंगे। बस ये से 3 बनते हैं, ककार के साथ में 3 बनते हैं और नकार के साथ में 1 बना है, 4 प्रत्याहार बन गए, लिखते जाइएगा, ठीक है। अब यहां पर प्रत्याहार सूत्रों में देख लीजिएगा, ठीक है, मैं बता देता हूं। एक इसके साथ बन गया, ठीक है, एक इसके साथ बन गया और एक इसके साथ बन गया, ठीक है। जब अक बोलेंगे तो आ ई उ, इसका ग्रहण नहीं होगा, इत संज्ञक का बोध नहीं होगा, ध्यान देंगे, इत संज्ञक का बोध नहीं होगा। और रील री इन 5 का हो गया। इक बोलेंगे तो ई उ रील री, और उक बोलेंगे तो उ रील री, इन वर्णों का बोध होगा, तो संज्ञा है इनकी। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है हमारा तीसरा प्रत्याहार सूत्र। ए औंग ए ओ इत्येतौ वर्णावुपदिश्यान्ते ङकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं आ ए और ओ, इन 2 वर्णों का उपदेश करके, और इसमें क्या है अंत में नकार की संज्ञा करते हैं, नकार को संज्ञक बना देते हैं। संज्ञा तो उसी से हो गया, अलंतम से करोति, और किसके लिए? प्रत्याहार के। तस्य ग्रहणम भवत्येकेन एङि पर रूपम इत्यका एकारेण। इससे इत संज्ञक के साथ में केवल एक के साथ ही एक प्रत्याहार बनता है, एक आदि के साथ में ग्रहण होता है, किसके? एक के साथ में। तो एंग, तो एंग तो यहां पर प्रयोग किया गया इसका सूत्र में एङि पर रूपम, मैंने और भी जगह किया हुआ है कि उदाहरण मात्र के लिए दिखा रहे हैं एक एक सूत्र। तो एंग, यहाँ एंग का अर्थ में क्या समझना है? ये तो सप्तमी का रूप है, हमें एंग, एंग का अर्थ है ए ओ, 2 वर्ण, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका। आई औच, ऐ औ इत्येतौ वर्णावुपदिश्य पूर्वांश्चान्ते चकारमितं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति चतुर्भिः आ ई ए ऐ इत्येतैः। कहते हैं कि ऐ और औ, इन 2 वर्णों का उपदेश करके, और माने वर्णौ संधि होकर के वर्णाव हो गए, चौवा लग के, ठीक है। तो उपदेश करके पूर्वांश और पूर्व के जो प्रत्याहार सूत्रों में क्या? आई उण रील रिक ए ओंग, ठीक है। ये पूर्वांश, यहाँ पूर्वान कह रहे हैं तो पूर्वान, पूर्व के वर्ण, जहां जहां पूर्व के लेने वहां पूर्वान लिखेंगे, संधि से पूर्वांश हो जाता है, ठीक है। तो पूर्वान, पूर्वान माने पूर्व के वर्ण जिनके साथ प्रत्याहार बनाना, उनको उपदेश करके अंत में चकारमितं करोति, चकार की संज्ञा कर देते हैं, इत बनाते हैं, किसके लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति, उस चकार का ग्रहण होता है चतुर्भी, 4 वर्णों के साथ ग्रहण होता है।
आ ई उ माने अच, इच, एच, आइच, 4 प्रत्याहार इससे बन गए। ठीक है जी। तो अच, अच का अच प्रत्याहार, अच से क्या बोध होगा, आइएगा। अब यहां पर देख लिए प्रत्याहार सूत्र में। अब अच कहेंगे आप, ये यहां से अच से यहां तक, इनका ये कट हो जाएंगे, इनकी कोई गिनती नहीं है, रेत संज्ञक है। तो कहते हैं ये अच कहने से सभी स्वर आ गए, आ ई उ रे री ए ओ आई औ, सभी स्वर आ जाते हैं अच कहने से। ठीक है। और फिर बनाया इन्होंने इच, एक इसके साथ में इच, इच में क्या आ जाएगा, आ हट जाएगा, ई उ रे री ए ओ और आई औ, ये आ गया। और फिर तीसरा बनाया एच, इसके साथ में एच, एच में क्या आ जाएगा, ए ओ और आई औ। और चौथा बनाया आइच, तो आई औ, तो इसमें 2 आ जाएंगे। अब देखिएगा, अब यहां पर गुरु है, यहां पर ये सूत्र में दिखाया है, जैसे अच का अचोन्त्यादि टी सूत्र में अच यहां प्रयोग किया गया। अच का अर्थ हमें यहां अच पड़ा हुआ, अच का अर्थ क्या समझेंगे हम, अच किसकी संज्ञा है, किसका नाम है, आ ई उमर सभी स्वर का नाम है। ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि इसमें तो दीर्घ है ही नहीं, ये दीर्घ भी है इसमें। ये आगे सूत्र आप पढ़ेंगे, आचार्य वरदराज महाराज जी पढ़ाएंगे कि इनसे इनके दीर्घ का भी बोध होता है, केवल ह्रस्व का ही नहीं है, प्लुत का भी होता है, उदात्त का भी होता है, अनुदात्त का भी होता है, स्वरित का भी होता है, सभी का बोध होता है। ऐसे ही इच का, तो इच एकाचोम प्रत्यवच्छ, तो यहां पर इच प्रयोग है, इच का अर्थ हमें ई से लेकर के च तक। एच का एचो यवा, यावा ये प्रसिद्ध सूत्र है, यहां पर एच पढ़ा हुआ है। आइच वृद्धिराद आइच यहां पर पढ़ा हुआ है, ये आइच पढ़ा हुआ है यहां पर आइच। तो आइच का अर्थ क्या है, आई औ, 2 वर्ण, इनकी संज्ञा है आइच। ये हो गया। अब 5वां प्रत्याहार सूत्र है हमारा हा या वारट। हा या वारा इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्चान्ते टकारमितं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवत्येकेन षष्ठ्योटीत्यकारेण। कहते हैं इस प्रत्याहार सूत्र में महर्षि पाणिनि हा या व र इन वर्णों का उपदेश करके और पूर्वान और पूर्व के आयुण रेडले के एवं अयउचेन इनका है, इन प्रत्याहार सूत्रों में पठित वर्ण इत संज्ञक को छोड़ करके पूर्व उनका वर्ण उपदेश करके अंत में टकार इतम करोति, टकार को इत संज्ञक करते हैं, इत संज्ञक लगाते हैं। तो कहते किसके लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए। क्या बनता है, तस्य टकार से संज्ञकस्य टकार संज्ञक का ग्रहण होता भवति एकेन, एक वर्ण के साथ होता है। किसके साथ में, कहते हैं एक अकारेण, तो आ के साथ में बनेगा। छोटी माने यहां पर अट का प्रयोग किया है, तो ये अट आ ले लिया और बाकी यहां तो अट में आपके कितने वर्ण आ जाएंगे, दिखा देते हैं आपको। ये आ गए, यहां से आ से टक तक, तो आ ई उ रेल रे ए ओ आई औ हया वा रट, तो टट जाएगा, रा आ जाएगा। अट कहने से हमारे दिमाग में क्या जाएंगे, ये वर्ण, इनका नाम है अट, संज्ञा है, प्रत्याहार है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइएगा। लण, ला इत्येकं वर्णमुपदिश्य पूर्वांश्चान्ते णकारमितं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिः
आई अया इत्तेतैहि। कहते हैं लण इसमें ला इसी एक वर्ण का उपदेश करके और पूर्वांश जानते, और पूर्व के वर्ण जो पहले जो सूत्र बना दिए उनमें पठित जो वर्ण है उनका उपदेश करके अणकारम तम करोति, इस अणकार की संज्ञा करते हैं किसके लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति त्रिभिः, माने उस अणकार का तीन वर्णों के साथ ग्रहण होता है। किसके साथ में? आ, ई और य। इन तीन वर्णों के साथ प्रत्याहार बनता है। क्या क्या बनेगा आपका? अण, एण, यण, ये तीन बन गए। अब अण का यहां प्रयोग दिखाते हैं। अण का प्रयोग, एक अण पहले भी बन गया था, ध्यान देंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। अण प्रत्याहार दो बार बनता है। एक अणकार इसके साथ में और एक पहले बन गया था। अण किसका नाम है? आ ई उ, और इसके साथ में अण बन रहा है, वो किनका नाम होगा? वो होगा आ ई उ, री री, ए ओ, आई औ, हा या, वा रा और ला, इतने वर्णों का नाम होगा अण। ध्यान देंगे, ठीक है। तो कहते हैं इसका प्रयोग कहां किया गया? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अब यहां पर एक शंका ये होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये अण दोनों एक जैसे हैं, कि कौन सा अण इसके साथ में यहां पर ये अण है, ये पहले वाला क्यों नहीं हो सकता? कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए कहते हैं कि महर्षि पाणिनि ने जो बाद वाला जो अण प्रत्याहार सूत्र है, तो ये कहते हैं इसका हमें ज्ञापक मिलता है महर्षि पाणिनि के सूत्रों में। महर्षि पाणिनि ने इशारे में बताया है कहां पर इस अण का ग्रहण करना है, कि कहां पर उस अण का ग्रहण करना है। तो ये बताया उन्होंने कि जो इस अण के साथ में जो अण प्रत्याहार बनता है ये वाला, उस प्रत्याहार का मात्र संपूर्ण अष्टाध्यायी में एक सूत्र में ही ग्रहण है, इसमें बस केवल इसमें, मैंने इस सूत्र को छोड़ करके कहीं पर भी अण पड़ा हुआ है तो उसको क्या समझना चाहिए? पूर्व के अणकार वाला अण प्रत्याहार, ठीक है। बाकी आप जब ये जो ज्ञापक वाली बात है ये समझ में आएगी आपको सिद्धांत कौमुदी में, अभी समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गया अण। ऐसे ही इण, तो इण में आ जाएंगे, ये ध्यान देंगे। इण जो इण है, ई का पूर्व वाले अणकार के साथ में प्रत्याहार नहीं बनता, पूर्व वाले के साथ में बनता ही नहीं है। हमेशा ई के साथ में जब प्रत्याहार बनाएंगे तो इस अणकार के साथ में ही बनेगा। तो इण को हो, यहां पर ये सूत्र है, इसमें प्रयोग किया है। और कहते हैं यण बनाया एक, तो यण में क्या एको यणची, यहां पर यण है, ये यण का प्रयोग किया है। तो यण में क्या आ जाएंगे? यण में आपके आ जाएंगे वर्ण, आएंगे कौन कौन से? ये वाले आएंगे, यहां से लेकर के यहां तक, माने या, वा, रा, ला, ये आ जाएंगे। इण में यहां से आ जाएंगे ई, उ, रे, री, ए, ओ, आई, औ और हा, या, वा, रा, ला, इतने आ जाएंगे। अण में आपको बता ही दिया, ठीक है। अब महर्षि पाणिनि ने, हम जब ये लण सूत्र पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही देते हैं, 44वां प्रत्याहार आपको बनवा ही देते हैं अभी, ठीक है। यहां पर महर्षि जो मैं आचार्य वरदराज महाराज जी ने क्या कहा था, ये ध्यान देंगे कि लण मध्य तो इत संज्ञक, जो ये लण है प्रत्याहार, जो प्रत्याहार सूत्र, इसमें जो
आ है वो कैसा है, अनुनाभो इत संज्ञक है। कैसा है, इत संज्ञक है। तो अब लण में इत संज्ञक है आ, यहां पर अ की इत संज्ञा है, ये आ, ऐसा ये आ इत संज्ञक है। तो यहां पर जो नव्य व्याकरण के पढ़ने वाले हैं वो एक प्रत्याहार बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो कहते हैं यहां पर अ इत संज्ञक के साथ में एक प्रत्याहार का निर्माण होता है। वो कहां से होता है, वो होता है यहां से, इस र से लेकर के र, ये र है, इसमें ध्यान देंगे र, ये आकार तो उच्चारण के लिए है, इसमें ये तो बता ही थी, माने सब जगह इनमें आकार उच्चारण के लिए, और इस वाला जो आकार है वो उच्चारण के लिए नहीं है, वो तो इत संज्ञक है। तो इसका ये अ माने र से र के साथ में आ माने अ इत संज्ञक के साथ में र को मिलाएंगे तो प्रत्याहार क्या बनेगा आपका, र प्रत्याहार बनेगा। र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ गए र प्रत्याहार में आपके आ गए रेफ और ला, ये दो वर्ण आ गए। ध्यान रखेंगे जब हम र प्रत्याहार बोलेंगे तो उसमें आपको दो वर्णों की संज्ञा है र, जब प्रत्याहार बनाया है तो ये 44वां प्रत्याहार है। ध्यान देंगे कैसा 44वां, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है, ऐसा नव्य व्याकरण वाले आचार्य लोग कहते हैं। पर नव्य व्याकरण में भी कुछ आचार्य लोग कहते हैं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, पर आचार्य वरदराज महाराज जी मानते हैं। ठीक है, तो आप नागेश आचार्य को जानते होंगे, वो नागेश आदि हैं तो नव्य के ही, परंतु वो नहीं मानते हैं इसको। पर आचार्य भट्टो जी दीक्षित जी मानते हैं, उनके शिष्य वरदराज जी भी मानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं ये र प्रत्याहार एक और बन गया। बहुत कम जगह इसका प्रयोग है, मुख्य रूप से एक जगह प्रयोग है बस इसका, वो पढ़ाते समय बताएंगे, आगे समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है, इतने समझ लीजिए। चलिएगा, तो ये हमारे प्रत्याहार बन गए। कितने बन गए, कोई नहीं, देखिएगा एक तो यहां बन गया था और 3 इसमें 4 और एक 5 और 4 9 और एक 10 और 10 और 3 13 और एक प्रत्याहार मैंने वरदराज माता महाराज जी के हिसाब से बना दिया र प्रत्याहार, 14 प्रत्याहार हो गए। ठीक है, प्रत्याहार सूत्र नहीं, ये प्रत्याहार है, ध्यान देंगे। प्रत्याहार का अर्थ है संज्ञा। चलिएगा, अब और पढ़ लेते हैं। आगे है ञ ञ इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांश्चान्ते मकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं न, इन वर्णों का यहाँ पर उपदेश करके और पूर्वांश और पूर्व के जितने वर्ण हैं उनको अंत में मकारमितं करोति, मकार संज्ञक को लगाते हैं। किसके लिए, प्रत्याहार के लिए। तस्य मकारस्य संज्ञकस्य ग्रहणं भवति चतुर्भिः आ या ङ य इत्येतैः। माने इस म का इस संज्ञक का 4 वर्णों के साथ में ग्रहण होता है, 4 प्रत्याहार बनाता है ये। किसके साथ में, अम यम ngम और यम। ठीक है, अम प्रत्याहार का दिखा रहे हैं। इसका प्रयोग महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में किया है, पुमाह खय्यम पारे। ध्यान दीजिएगा, यहां ये अम है, अम ये खाई और यहां पर क्या है, अम है, संधि से मिल रहा है अम। तो अम ये वाला है, अम से अर्थ हुआ आयुण के अ से लेकर के यहां तक के सभी वर्ण। ठीक है, और यम का प्रयोग दिखाते हैं, हलो यमाम यमी लोपह।
इसमें दो जगह प्रयोग हो रहा है, यम और यम। ये तो विभक्ति का रूप है, यहां पर यम यम देखना है। तो यहां पर य से लेकर के म तक के वर्णों की संज्ञा क्या है, यम। और ngम, ngम दिखाते हैं, ngमो ह्रस्वादची गमो नित्यम। ठीक है। तो यहां पर ngम और ngम ये दो जगह है। तो ngम से क्या ज्ञान होगा, न ण न, तीन वर्ण आ जाएंगे। ठीक है। फिर है आपका यम, ये बनता है यमंता डह। इसका अष्टाध्यायी में प्रयोग नहीं है, इसका प्रयोग है महर्षि पाणिनि के उणादि सूत्र में। सूत्र है जो हमने कल बताया था, सूत्र माने उणादि सूत्र है, अष्टाध्यायी तो उणादि सूत्र है ये। तो यहां पर यमंता डयम का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर यम से क्या आ जाएगा, य म ङ ण न, ये पांच वर्ण आ जाएंगे। अर्थात पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण इस प्रत्याहार में आ जाते हैं यम में। ठीक है। चलिएगा, ये बन गया आपका। तो 14 बन गए थे और 4 ये बन गए, 18 बन गए आपके। ठीक है। कहीं भूल चूक हो तो क्षमा करना प्रत्याहार इसमें गिनने में, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं फिर कभी भूल जाऊं। ठीक है। तो अभी तो मोटा मोटा हमने 18, बाद में हम आपको गिना देंगे पूरे। झाभान्य, झाभा इति द्वौ वर्णामुपदिश्य पूर्वांशान्ते यकारमितं करोति प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम। कहते हैं झा भा इन दो वर्णों का उपदेश करके और पूर्व में वर्णों का उपदेश करके, पूर्व के प्रत्याहार सूत्रों में उपदेश करके यकारम इतम करोति, यकार को संज्ञक करते हैं किसकी, प्रत्याहार सिद्धि के लिए। तस्य ग्रहणम भवत्येकेन अतो दीर्घो यहीं इति यकारेण। उसका, इसका किसके साथ में ग्रहण होता है, एक के साथ में होता है, यकार के साथ में। तो क्या प्रत्याहार बनता है, यं, ऐसा बनता है। कहते हैं अतो दीर्घो यहीं, यहां पर इसका प्रयोग है। तो यहीं से क्या मालूम हो जाएगा, या मन हा, या व र ल और न्या मा ङ ण न और झा भ, इतने वर्णों का बोध होगा ये यहीं कहने से। ठीक है। तो ये बन गया आपका एक प्रत्याहार। तो 18 एक 19 हो गए आपके। आइएगा, आगे है हमारा घा ढा धश। घा ढा धा इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांशान्ते शकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं घा ढा धा इन वर्णों का उपदेश करके और पूर्व में जो प्रत्याहार उनमें कुछ उपदेश करके शकारम इतम करोति, शकार की संज्ञक करते, संज्ञक बनाते हैं प्रत्याहार। तस्य ग्रहणम भवति, प्रत्याहार बनाने के लिए तस्य ग्रहणम भवति द्वाभ्याम झा भा इत्येताभ्याम, और उसका, इसका ग्रहण होता है दो के साथ में, झा और भा, जो पूर्व वाला सूत्र उसी के साथ में। तो झाशा भाष्य दो बन गए। इन दोनों का एक ही सूत्र में प्रयोग हो रहा है। यहां पर देख लिए, एका चो बशो भश झषंतस्य स्तो, यहां पर भश और झश। तो झश में आपके यहां आप देख सकेंगे, ये एक तो झश यहां से यहां तक बन गया। तो झश में वर्ग के चौथे अक्षर आ गए, मैंने पांचों वर्गों के चौथे अक्षर आ गए झश में। और भश में, भश बन गया, भश में क्या आ गया, च वर्ग का चौथा छोड़ करके बाकी चार वर्गों के चौथे अक्षर आ गए, माने भा घा ढा ध, ये हो गया। ठीक है। चलिएगा, आगे है हमारा जाबा गाडा दश। जाबा गाडा दा इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य पूर्वांशान्ते शकारमितं करोति प्रत्याहार सिद्ध्यर्थम।
कहते हैं इस सूत्र में जा बा गा डा दा इन वर्णों का उपदेश करके और पूर्व के वर्णों का उपदेश करके महर्षि पाणिनि ने अंत में श को लगाया संज्ञक। किसके लिए? प्रत्यार बनाने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति षड्भिः आ हा वा झा जा बा इत्येतैः। कहते हैं उनका इसके साथ में 6 वर्णों का ग्रहण होता है। अश, हश, वश, झश, जश, बश। ठीक है, दिखाते हैं। अश में कहां प्रयोग हुआ है इसका? भो भवो अगो अपूर्वस्य योषि। यहां पर ये अश है, वास्तव में अश का प्रयोग हो रहा है। ये वास्तव में यह अशी संधि होकर के हो गया योषि, तो अश है यहां पर। तो अश में अ से लेकर के यहां तक के सभी वर्ण आ गए। हश, हशी च, यहां पर हश का प्रयोग हो रहा है, तो हश में ह से लेकर के यहां तक के सभी वर्ण आ गए। वश, नेड, वशी, कृति, तो यहां पर क्या है? वश आ गए, वशी। वश में व से लेकर के यहां तक के सभी वर्ण आ गए। ठीक है, बाद में मैं आपको टेबल भी दिखाऊंगा। ठीक है, किस किस प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं ये भी दिखाऊंगा, अभी पढ़ लीजिएगा पहले। और झश, जश, तो झलाम, जश, झशी, एक ही सूत्र है, उसमें इन दोनों का प्रयोग हो गया है। तो जश और झश, तो ये झश हो गया और ये जश हो गया। तो झश में कहां से आ जाए? झ से लेकर के यहां तक। जश में कहां तक आ जाए? जश से लेकर के यहां तक, श तक। ठीक है, तो जश में मुख्य रूप से आपके वर्ग के तीसरे आ जाते हैं सारे। हाँ, तीसरे और चौथे, तीसरे वर्ण। जश प्रत्याहार में 5 वर्गों के तीसरे आ जाते हैं, और झश में माने 5 वर्गों के चौथे और तीसरे दोनों वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, बश प्रत्याहार है एकाचो बशो भश झषन्तस्य दो हो, यहां पर इसका प्रयोग हो रहा है बश का। तो बश में बा गा डा दा ये 4 वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा, आगे का सूत्र है। आज पूरा प्रत्याहार हम समाप्त कर देते हैं इनका पढ़ाना फिर। ठीक है, अगली कक्षा में टेबल दिखा देंगे इनका। खा फा छा ठा था चा ट तौ, खा फा छा ठा था चा ट ता इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य वकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं महर्षि पाणिनि ने खा फा छा ठा था चा ट ता इन वर्णों का इसमें उपदेश करके। ठीक है, यहां में पूर्व वाले वर्ण नहीं आएंगे। क्या है? पूर्व वाले के साथ में कोई प्रत्याहार नहीं बन रहा है, देखिए पूर्व नहीं पड़ा हुआ, बस केवल इन्हीं वर्णों का उपदेश करके वकार संज्ञक करते हैं। प्रत्याहार तस्य ग्रहणम भवत्येकेन इति छकारेण, और इस वकार के साथ में केवल और केवल एक का ग्रहण होता है। किसका? छ का, यहां से तो छप प्रत्याहार बनता है। तो नश छब्द प्रशान यहां पर प्रयोग है इसका। ये छब दिख रहा है आपको, छब छवि है, वास्तव में छप प्रत्याहार है। तो छब में क्या आ जाते हैं? छा ठा था चा टा ता, इतने वर्ण आ जाते हैं। चलिएगा, 12वां सूत्र है का पाय। तो का पा इत्येतौ वर्णावुपदिश्य पूर्वांश्चान्ते यकारमितं करोति प्रत्याहारार्थम। माने का और पा इन 2 वर्णों का उपदेश करके, और पूर्व के भी ले लिए हैं, क्योंकि पूर्व के साथ प्रत्याहार बनाना है। अंत में यकारमितं करोति, यकार की संज्ञा वाला कर देते हैं यकार को। तस्य ग्रहणम भवति पंचभिः या मा झा ख छ अच्छा इत्येतैः। माने 5 के साथ में इसका ग्रहण होता है। ये 5 प्रत्याहार बन जाते हैं। यय अनुस्वारस्य यय पर सवर्ण, यहां पर यय का प्रयोग हो रहा है। तो यह माने य से लेकर के य तक सभी वर्ण आ जाएंगे, यही कहने से उनका नाम है ये। मय
तो मय में मायो मय उयो बोवा, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद 33वां सूत्र है। तो मां से लेकर के यहां तक के सभी वर्ण आ जाएंगे। झय, तो झयो होन्य तरस्याम, यहां पर झय का प्रयोग हो रहा है। झय में झ से लेकर के यहां तक आ जाएंगे, यकार से पूर्व तक। खाय पुमाह खय्यम परे, ये खय प्रत्यार है यहां पर। तो खा से लेकर के और मैंने ख फ छा ठा था, ये वर्ग के आपके दूसरे अक्षर हो गए। और चा टा ता का पाया, मान वर्ग के दूसरे और पहले अक्षर आ जाएंगे खय प्रत्याहार में। चय, चय में आ जाएंगे आपके वर्ग के पहले अक्षर च ट त और क प। तो इसका प्रयोग हुआ है वार्तिक सूत्र में, हुआ है इसका, अष्टाध्यायी में भी नहीं है, उणादि में नहीं, वार्तिक में प्रयोग है। चयो द्वितीया शरी पौष्कर सादे है, तो यहां पर ये चय का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? चय का। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। 2 सूत्र और बचे हैं, चलिए पूरा करेंगे आज। शा शा सर, तो शा शा सा इत्येतान वर्णान उपदिश्य पूर्वांशान्ते रेफम इतम करोति प्रत्याहारार्थम। कहते हैं इसमें शा शा सा इन वर्णों का उपदेश करके और पूर्व वाले वर्णों का उपदेश पान करके रेप को इत करते हैं, रेप को इत संज्ञक बनाते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। तस्य ग्रहणम भवति पंचभी या झा खा चा शा इत्येतैः, और उसे र का रेप का 5 के साथ में ग्रहण होता है, 5 प्रत्याहार बनाता है। तो यर बन गया, झर बन गया, खर बन गया, चर बन गया, शर बन गया। सरल है, तो कठिन नहीं है। तो यर, इसका प्रयोग यरो नुनासिके नुनासिको वा, इस सूत्र में दिखाया यर। ठीक है, तो य से लेकर के यहां तक के वर्ण आ जाएंगे। झर, झरो झरी सवर्णे, तो इसमें झर का यहां 2 बार प्रयोग हुआ है। तो झर, झर का अर्थ झ से लेकर के रेफ तक, यहां तक के। खर, तो खारी च, यहां पर खर का प्रयोग हुआ है। तो खा से लेकर के यहां तक के वर्ण आ जाएंगे। चर, अभ्यास है चर्च, तो यहां पर चर है। कोई ऐसा ना समझे जो क्रिश्चियन, जो ईसाइयों का चर्च, वो वाला चर्च नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है चर्च। कोई कहने लगे जी महर्षि पाणिनि के समय में भी चर्च था। कई लोग ऐसे भी होते हैं विवेकहीन लोग, वो ऐसा ढूंढने लगेंगे कि चर्च, अरे भाई चर्च तो नया नहीं है, चर्च तो महर्षि पाणिनि के काल से है। महर्षि पाणिनि ने भी इसमें चर्च की चर्चा की है अपने शास्त्र में। तो ये चर्च नहीं है भाई, ये चर सूत्र है, ये चर प्रत्याहार है और ये च अलग है। ये ठीक है, ऐसा है। तो अभ्यास चर, च इसमें चर प्रयार है, चर का प्रयोग है। शर, वा शरी, तो वा शरी इसमें शर का प्रयोग है। ठीक है, ऐसी घटनाएं बहुत घटित होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, अरे भाई यजुर्वेद में ईशा का भी वर्णन है, ईशा का भी नाम आया है। ठीक है, चलिएगा। अंतिम प्रत्याहार सूत्र माहेश्वर सूत्र, शिव जी के डमरू वाला सूत्र। चलिएगा, आइएगा, देख लीजिएगा। हल, हा इत्येकं वर्णम उपदिश्य पूर्वांशान्ते लकारमितं करोति प्रत्याहारार्थं तस्य ग्रहणं भवति षड्भिः आ हा व र शा शा इत्येतैः। कहते हैं हा इस एक वर्ण का उपदेश करके यहाँ पर और पूर्व के वर्णों को उपदेश करके अंत में लकार का लकार संज्ञक को पढ़ते हैं प्रत्याहार बनाने के लिए। और उस लकार के साथ में 6 प्रत्याहार बनते हैं, 6 के साथ में ग्रहण होता है षड्भी। अल, कहते हैं पहला अ ले लिया, अलोन त्याग पूर्व उपधा। अल प्रत्याहार कहने से कितने वर्ण आ गए? पूरी वर्णमाला आ गई, आ गई। हल, हल हलोनंतरा संयोग है, यहाँ पर हल का प्रयोग है।
तो हल कहने से क्या प्रयोग हो गया? हल कहने से सभी आपके व्यंजन आ गए। और वल, लोपोव्योरवली या वल है ये, तो वल में हा या व से लेकर के बाद के सभी वर्ण आ गए। रल, रलो विपधा धला दे संश्चा, तो ये रल आ गया, र में र से लेकर के इस यहां तक के सभी वर्ण आ जाएंगे। झाला, झलो झली, यहां 2 बार पढ़ा हुआ है सूत्र में, जो 2 बार प्रयोग हुआ झल झल, तो झल कहने से क्या, झ से लेकर के यहां तक के वर्ण आ जाएंगे, ल से पूर्व ल तो नहीं आएगा। और ध्यान रखें 20 के इत संज्ञक तो उनका किसी में ग्रहण नहीं होगा। शल, शाला युगपधा धनिटहा साहा, इसमें शल का प्रयोग है, तो शल में तो ऊपर वाला ही सूत्र है, तो उसमें शा से लेकर के ये वर्ण आ जाएंगे सारे आ तक, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये बात ध्यान रखेंगे, ये कितने प्रत्याहार बना दिए हमने? 44। अब गिनाएंगे आपको, इनसे प्रत्याहार तो सैकड़ों बन सकते हैं, ध्यान देंगे, सैकड़ों बना सकते हैं प्रत्याहार, परंतु बनाने नहीं है। आप कहेंगे क्यों नहीं बनाने? भाई इसलिए नहीं बनाने क्योंकि पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में और पाणिनीय व्याकरण शास्त्र से संबंधित जो ग्रंथ हैं वार्तिक आदि, उनमें केवल और केवल इतने ही प्रत्याहारों का प्रयोग है, अधिक बना करके करना क्या है, इसलिए नहीं बनाने। बिना प्रयोजन के कोई मतलब ही नहीं है। तो महर्षि पाणिनि और उससे जो वार्तिक आदि में जिन प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है उतने ही बनाने, तो उतने कितने का प्रयोग हुआ? 43 + 1 44, 44। अब मैं गिना देता हूं आपको, गिनते जाइएगा इधर से नीचे से। देखिए 1 2 3 4 5 6 बन गए ये, और एक 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 एक बना इससे, और 18 19 20 21 22 23, इसमें 6 बने, 23 हो गए, और 2 इसमें बने 24 25 और 26। ठीक है, 26 और 4 27 28 29 30, 30 हो गए, और 31 32 33, 33 हो गए, और एक प्रत्याहार मैंने यहां बना दिया था ल के अ के साथ में, कितने हो गए? 34, यहां तक 34 हो गए। ठीक है, आगे आ जाइएगा, और एक हो गया 35, और 36 37 38 39, और एक 40, और 41 42 43, और एक यहां बना था, कितने हो गए जी बोलो? 44, 44। कितने हो गए? 44। अब मैं आपको इसका जो टेबल है वो अगली कक्षा में दिखाऊंगा, जो समय काफी हो गया है, आपको ये दिखाऊंगा। ये सारे मैंने यहां पर लिए हुए हैं दूसरी जगह से पीडीएफ, ये इस लघु सिद्धांत का नहीं है, समझाने के लिए कि ये कितने प्रत्याहार कौन कौन से, ये अगली कक्षा में आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, और कौन कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्णों का बोध होता है, किन किन वर्णों की संज्ञा है, ये भी आपको बताया जाएगा। चलिएगा, तो आज की कक्षा यहीं विराम देते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि शीघ्र आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी का ऑनलाइन कोर्स तैयार कर दें। ठीक है, 100 वर्ष तक लोग पढ़ते रहें आराम से। सर्वेभ्यो नमः।